हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, यानी कि गाइज इससे पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप यहाँ से ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप अभी से ही मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर आपका कट ऑफ 55 और 60 के बीच में स्कोर करता है तो आप अभी से ही तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि गंगा के सहायक नदियों में से किस नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है। तो पहला में कह रहे हैं कि घाघरा नदी का, तो इसका है। दूसरा में गंडक, तो इसका भी है। तीसरा में कोसी, तो इसका भी है। और चौथा में शारदा, तो इसका भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि सभी नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में समाज 7 वर्गों में विभक्त था, यह निम्न में से किसमें व्यक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि यह इंडिका में व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदौली आंदोलन कब हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदौली आंदोलन 1928 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 1928 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये। ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि शरीर रचना में भाग लेते हैं, या फिर शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, या फिर शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, या फिर शरीर की तंत्रिका क्रियाओं को व्यवस्थित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है कि जो एंजाइम होते हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा कोलकाता में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि बी और सी दोनों, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष में के द्वारा कोलकाता में 1861 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन कतर देश में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए के उप इकाइयों को क्या कहा जाता है। तो डीएनए के उप इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार होता है लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 88 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि भारतीय अनुच्छेद 88 में भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी सदन में भाग लेने का अधिकार होता है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, यह अनुच्छेद 88 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी क्रियाविधि है जिसके माध्यम से एक कोषीय जीव जनन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि विखंडन क्रियाविधि से के माध्यम से जो एक कोषीय जीव होते हैं वो जनन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अनुच्छेद 371 में
विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2019 को किस उच्च न्यायालय के राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि सितंबर 2019 में त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने मंदिरों में जानवर और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखोई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाखोई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो पाखोई वन्य जीव अभयारण्य फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में पाखोई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है क्या? आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि जिला परिषद यह सर्वोच्च संस्था होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाने जाने की दशा में उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेंगे जब तक कोई दूसरा निर्वाचित राष्ट्रपति पद न संभाले। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अनुच्छेद 65 में वर्णित है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाने जाने की दशा में उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेंगे जब तक कोई दूसरा निर्वाचित राष्ट्रपति पद न संभाले। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 65 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं। तो आपको बताना है कि घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं। तो उसे हम मैगोट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगोट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि मणिपुर ये बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन किस स्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बिहार दरोगा एसआई मेंस हो या प्री हो या फिर बीपीएससी हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जातक में वर्णन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि जातक में क्या वर्णित है। पहला में कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों का वर्णन, तो ये नहीं है। अगला है कि बौद्ध के पूर्व जन्म कथाओं का वर्णन, तो ये आपके जातक में वर्णित है। अगला है कि बौद्ध भिक्षुक नागसेन और यूनानी राजा मिनांदर का दार्शन वार्तालाप का वर्णन, तो यह आपका नहीं है। अगला है कि 16 महाजनपदों का वर्णन, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म कथाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि फाइब्रिनोजन फाइब्रिन के द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। फाइब्रिन के द्वारा नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है थ्राम्बिन के द्वारा, ठीक है, थ्राम्बिन के द्वारा जो होता है वो परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता लगभग कितना होता है? तो ये फ्रेंड्स -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कीजिएगा, कितना? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2020 का विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश रहा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2020 का विजेता बांग्लादेश रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन आपका ये कह रहा है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं, तो ये कथन आपका सही है। अगला है कि एंजाइम शरीर में उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, तो ये भी सही है। यानी कि यहाँ से दोनों कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी संस्था भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यवहन के लिए एक नोडल संस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि नीति आयोग भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यवहन के लिए एक नोडल संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि विटामिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारे देश में अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि उन्हें आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का सिंहभूम जिला किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो झारखंड का सिंहभूम जिला यूरेनियम खनिज के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। किस खनिज के लिए? तो यूरेनियम खनिज के लिए ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी भौतिक घटना जिसके आधार पर सरल पारदर्शी यानी कि पेरिस्कोप कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि प्रकाश का परावर्तन पे कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, किन्हें आपको बताना है? तो वो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि नरसिंगा पर जलियांवाला बाग नरसिंगा पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट को महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अजातशत्रु का संबंध किस वंश से था? तो अजातशत्रु का संबंध हर्यक वंश से था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो वो फ्रेंड्स जूनागढ़ के अभिलेख में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है जो मानव शरीर के अंदर खाली स्थान में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको बताना है कि गोल्डन राइस में फ्रेंड्स बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है, यह आपको पता है, और ये मानव शरीर के अंदर किस में परिवर्तित करती है? तो ये फ्रेंड्स रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। और फ्रेंड्स जो रेटिनॉल होता है वो विटामिन ए का ही एक ग्रुप होता है, आपको पता होगा, तो आप इसे याद रखेंगे। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी ही, ताकि आप मेंस की तैयारी अभी से ही बेहतर कर सकें। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।